समझते हैं कि जो ये जो रेड कैलेंडर की छुट्टियां होती हैं कि वो भी उसमें शामिल होती हैं, तो वो उसमें शामिल नहीं होती, वो इससे अलहदा होती हैं जो कि कैलेंडर के हिसाब से होती हैं। ये पूरे कोरिया की नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं तकरीबन ये। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग इन एंड वर्क वीज़े पे काम करते हैं या किसी भी कंपनी में किसी भी कैटेगरी में किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो जो आपको युनछा और वुलछा जो आपको छुट्टियां या जिसके पैसे मिलते हैं उस बारे में है। पहले दोस्तों, कोरिया लेबर के कवानीन में जहां कोरियन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह वो गैर मुल्कियों को भी बराबर फ़ायदा देने की कोशिश लाजमी तौर पर करते हैं। हर मुल्क की अपनी एक लेबर पॉलिसी होती है, लेबर कवानीन होते हैं, लेकिन कोरिया में गैर मुल्की और कोरियन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके दरमियान जो कवानीन के लिहाज से जो है ना वो दोहरा मयार नहीं रखा जाता और हर किसी को बराबर एक ही निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है, जो जिस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है और ख़ास तौर पर कोरियन हो, तो उसको ज़्यादा एडवांटेज दी जाती है। और इसी तरह जो लोग अपना इन एंड वर्क वीज़े के ऊपर जब जॉबलेस होते हैं, तो 14 दिन का टाइम कोरिया में अपने मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पहले उनको जॉब दी जाए। अगर उनके पास वो नहीं आते तो फिर वो फॉरेनर को एडवांटेज देते हैं। अक्सर दोस्त ये मुझसे सवाल करते रहते हैं कि वुलछा और युनछा में क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे अब दोस्त हमारे पाकिस्तान से भी आ चुके हैं, उनको भी पता नहीं है। और जो पुराने लोग हैं तो उन लोगों में भी ये काफ़ी इबहाम पाया जाता है कि ये हम किस तरह ले सकते हैं, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मिलता है या नहीं मिलता। प्यारे भाइयों, वुल जो है ना वो महीने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जो युन होता है वो साल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो है ना जब आप इसके लिए ये जो युनछा होता है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वुलछा के बारे में। कोरियन कवानीन के मुताबिक, जो लेबर कवानीन है उसके मुताबिक, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो अगर आप 30 दिन लगातार काम करते हैं तो मालिक अपनी तरफ से जो लेबर के कवानीन है उसके मुताबिक या तो आपको उस 30 दिनों के बाद वो एक दिन की आपको छुट्टी देगा, जो कि सोमवार से लेकर मंगल के दरमियान, सोमवार से लेकर जुम्मा के जो दिन आते हैं 5 दिनों में से अगर वो आपको छुट्टी नहीं देता और आपको पूरा महीना काम करवाता है, 30 दिन काम करवाता है, तो फिर वो आपको उस सूरत में एक दिन के एक्स्ट्रा पैसे देता है, जिसे वुलछा कहा जाता है। यानी कि जितनी आपकी बेसिक बनती है एक घंटे के हिसाब से, फिर 8 घंटों के हिसाब से तकरीबन 8-9 मन बनते हैं, तो वो या तो आपको पैसे देगा, और अगर आपको पैसे नहीं देता तो फिर वो आपको अगर महीने में एक छुट्टी देता है तो इसको वुलछा कहा जाता है। अगर आप हर महीने में तनख्वाह के साथ एक दिन के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो वो भी बेहतर है, और वो आप में साल में 12 मरतबा ले सकते हैं, या आपको मालिक हर महीने में एक छुट्टी दे देता है तो फिर जो है ना आपकी जो साल में ये 12 छुट्टियां बनती हैं। यानी कि या 12 दिनों के पैसे या आपको 12 दिन की जो छुट्टियां होती हैं आपको वुलछा के लिहाज से इस तरह मिल सकते हैं, इसके अलावा और किसी तरीके से नहीं मिल सकते। और उसके बाद हम बात करते हैं युनछा के बारे में। जो युनछा होता है, ये जो कंपनियां अक्सर होती हैं वो कंपनियां हर साल जो कंपनियां अपने वर्कर से काम कराती हैं, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो ना बंदे को छुट्टी देती हैं और ना ही बंदे को एक एक्स्ट्रा दिन के पैसे देते हैं। तो वो साल के एंड में जब 2-3 महीने रहते हैं, या तो उनको छुट्टियां दे देते हैं, या जब दिसंबर का महीना आता है तो वो फिर उस महीने में जब उनकी तनख्वाह मिलती है तो उनको युनछा के पैसे वो उसके साथ दे देते हैं। यानी कि जब वो साल के एंड में आपको इकट्ठे देंगे तो आपको 15 दिन के पैसे देंगे, या आपको 15 छुट्टियां देंगे। वो एक करके भी दे सकते हैं, 2-2, 4-4 भी करके दे सकते हैं। कंपनी में काम ना हो तो ये उससे भी काट सकते हैं, और अगर वो इस तरह नहीं करते तो फिर वो आपको 15 दिन के, जो साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन वो जब वो आपको इकट्ठी देंगे तो फिर आपको 15 दिन के हिसाब से देंगे। तो जब आप वहाँ पर काम करते हैं और आप उस कंपनी में जब आप मुसलसल काम करते रहते हैं और आपको 3 साल हो गए, तो 3 साल के बाद आपकी एक छुट्टी प्लस हो जाती है, यानी कि 15 से 16 हो
जाती हैं। फिर उसके बाद 2-2 साल के बाद यानी कि जितने आप उस कंपनी में पुराने होते जाएंगे उतनी ही आपकी यानी कि छुट्टियां बढ़ती जाएंगी। यानी कि अगर पहले 3 साल में एक बढ़ी है तो 16 हुई हैं, और उसके बाद अगले 2 साल काम किया और आपको टोटल 5 साल हो गया तो फिर वो आपकी 17 हो जाएंगी। इस तरह जिस तरह टाइम बढ़ता जाएगा तो आपकी छुट्टियां भी बढ़ती जाएंगी, और इस तरह ये टोटल मिलाकर 25 छुट्टियां आप एक साल के अंदर ले सकते हैं। ये कोरियन जो लेबर कवानीन है उसके मुताबिक ही मैं ये बात आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि आप 10 साल लगा लेते हैं कंपनी में, 15 साल लगा लेते हैं, जितना भी टाइम लगाते हैं तो आपको 25 से ऊपर जो है ना छुट्टियां नहीं मिल सकती। आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ ये 25 तक ही मिलेंगी, और उसके या 25 दिन के पैसे मिलेंगे, या आपको उसके मसावी जो है ना वो छुट्टियां देंगी। अब इसमें से आप पे डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात लोग छुट्टी जाते हैं। अगर कंपनी में ये कवानीन हैं तो वो मालिक आपको बेसिक पे भी देगा, और आप उसी टाइम के अंदर अपने मुल्क से भी होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये साल के जब हर महीने में छुट्टी लेते रहते हैं तो वो उस सूरत में आपको 12, और अगर आप साल के एंड में इकट्ठी लेते हैं या आप पैसे लेते हैं, यूनशा के जो कंपनी में काम ज़्यादा बिजी होता है वो छुट्टियां नहीं देते तो वो आपको 15 दिन के इकट्ठे पैसे देते हैं। तो ये इस तरह से होता है। जब इसका टाइम जब आप इसके लिए मज़ीद आप कुछ ऐसी बातें हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। इसके लिए जब आप कंपनी में काम करते हैं तो काम जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक यदि आप काम करते हैं तो फिर आपका ये 1 साल वैलिड होता है। अगर आपने 1 साल से कम काम किया है तो फिर ना इसके लिए आप केस कर सकते हैं, और ना ही आप अपनी छुट्टियों का मुतालबा कर सकते हैं, और ना ही आप अपने हर महीने के साथ जो एक दिहाड़ी के पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं वो इसके साथ आप कोई बात कर देंगे कि इसके लिए आपका 1 साल काम करना मस्ट है, और 1 साल के अंदर कम अज़ कम आपके जो अटेंडेंस है, जो काम करने का टाइम है वो 80% होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यानी कि आप ये जाने लेने के अहल होंगे। अगर आपने जनवरी में काम किया है, आप जब समझते हैं कि दिसंबर तक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने जुलाई से काम किया तो आपका साल अगले साल जुलाई तक ही ख़त्म होगा, ना कि आपका दिसंबर तक। आप जब जाते हैं तो आप कहें कि मुझे 6 महीने का जो जुलछा बनता है या मुंछा जो बनता है मुझे वो दो, इस तरह कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब आप कंपनी में जब आप काम करते हैं तो जैसे आपकी जो छुट्टियां ये जैसे आपका जितने एक्सपीरियंस होता जाता है आपको ये 25 तक मिल सकती हैं। और अगर इसके लिए आपका 1 साल कंपनी में जो है वो काम करना लाजमी होता है, और उसके बाद आप कंपनी में काम करते हुए अगर आपको चोट लग जाती है या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी मसला बनता है तो वो आप जो हॉस्पिटल जाते हैं या आप घर पे रहते हैं तो मालिक आपकी वो छुट्टियां नहीं काट सकता, क्योंकि आपको काम के दौरान चोट लगी होती है, ना कि आपकी अपनी मर्ज़ी से होती है। और अगर आप कंपनी में काम करते हैं और आपके अपने मसाइल होते हैं या आप डे ड्यूटी करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप महीने में 1 दिन भी मालिक से उसी युलछा वाली छुट्टी लेकर अपने बैंक जाना हो या कोई कार्ड बनवाना हो या कोई आपका और इशू वगैरह हो वो करना चाहें तो आप वो उससे छुट्टी भी ले सकते हैं और आपको बेशक वो पूरी मिल भी सकती है। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप बैंक जाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं या आप 2 घंटे लगाते हैं या 4 घंटे लगाते हैं, यानी कि जिस तरह आपके महीने में 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप कंपनी से बाहर आते हैं और वो भी काम के दौरान, तो अगर आप फिर मालिक से मुतालबा करते हैं कि मुझे यूलछा के पैसे दें या मुझे गुनछा के जो है ना मुझे तनख्वाह के या मुझे उसके छुट्टी दें, तो फिर आपकी ये एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। अगर मालिक आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो फिर इस सूरत में आपको भी चाहिए आप भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। और उसके बाद जो दोस्त ये समझते हैं कि जो रेड कैलेंडर की छुट्टियां होती हैं कि वो भी उसमें शामिल होती हैं, तो वो उसमें शामिल नहीं होती, वो इससे अलहदा होती हैं जो कि कैलेंडर के हिसाब से होती हैं। ये पूरे कोरिया की नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, तकरीबन ये 15 से 17 या 18 बनती हैं। तो ये जो है ना इस तरह की यानी कि जो हमारे दोस्तों के सवालात है उन लोगों को इस चीज़ का पता भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये कानून उन कंपनियों के ऊपर लागू होगा जिन कंपनियों में वर्कर 5 से ज़्यादा होंगे। अगर वर्कर 5 से कम है तो ये वहाँ पर भी रूल लागू नहीं हो सकता। और अगर आपको 7 साल या 8 साल से ज़्यादा हो चुका है और आप अपनी कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए दुश्वारी हो सकती है। लेकिन आप जब कंपनी छोड़ते हैं आपके पास सबूत है,
ہے، کارڈ ہے، بینک کی جو تنخواہ آتی ہے، سارا کچھ ہے، تو آپ اس کے اوپر بعد میں بھی اگر کیس کرنا چاہیں تو وہ کیس کر کے بھی اپنے پیسے جو ہے نا وہ اپنے اس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب آپ بعد میں کیس کریں گے تو وہ کھوجنگ ندمبوں میں جو ندونگچا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اس کے اوپر رابطہ کر کے کیس کرنا ہوگا، اور اگر آپ ویسے کمپرومائز کے ذریعے مالک سے بول کر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ آپ دونوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ بعض کمپنیوں میں دیتے بھی ہیں اور بعض کمپنیوں میں مالک خود آپ کو یونشا کے پیسے نہیں بھی دیتے، تو آپ دونوں صورتحال کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں گے تو آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر اس بارے میں مزید معلومات لینی ہے تو یہ HRD کا نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہاں پر بھی کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔